मैया सीता बड़े ही प्रेम से अवधपुरी में रह रही है। एक समय की बात, राजा जनक ने दर्पण में, राजा दशरथ ने दर्पण में अपने मुख को देखा तो क्या देखा कि कान के पास एक बाल सफेद हो गए। और जो बाल सफेद हुआ, विचार किया कि अब राम हमारे राजा बनेंगे। राजा दशरथ ने देखा कि बाल सफेद हो गए, विचार किया कि मुझे चौथा पल लग गया। राज में जाकर के ये ऐलान करवा दिया और कहा है कि एक बात बताओ, अगर हमारे राजा राम हो जाएं तो कैसा रहेगा। सभी लोगों ने कहा कि अगर राम राजा हो जाएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बोले तो कल मैं राम का राज तिलक कराऊंगा। अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन श्रोताओं, देवताओं ने देखा देवताओं ने ये सोचा अगर राम का राज तिलक हो गया तो फिर इन राक्षसों को कौन मारेगा। उसी समय महाराज सरस्वती से कहा है कि जाओ मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। महाराज मंथरा की बुद्धि पलट गई और वो कैकेयी की बहुत प्रिय दासी थी। कैकेयी के पास में पहुंची, कहने लगी, महारानी क्षमा करना, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। बोले बोलो। बोले अगर राम का राज तिलक हो जाएगा, दास बन के रहेगा। कैकेयी कहने लगी, महाराज हमारे राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। हम भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करते हैं। तुम समझ रही हो ना। बोली मैं तुम्हें सत्य बताने आई हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। कैकेयी की महाराज बुद्धि पलटी। बोले क्या करें। बोले तुम्हारे पति पर 2 वरदान है, मांग लो। उसी समय गो भवन में जाकर के लेट गई और राजा दशरथ को जब ये पता चला तो महलों में आए, कैकेयी के पास पहुंचे, कहने लगे, रानी क्या बात है, आज सारा श्रृंगार उजड़ा हुआ कैसा है। बोले मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किससे कितना प्रेम करते हो। बोले बात क्या हो गई। बोले मेरे 2 वरदान हैं, वो मुझे दे दो। दशरथ कहने लगे, रानी ये बड़ा ही खुशी का समय है और आप 2 नहीं 4, 4 नहीं 6, 6 नहीं 8 वरदान मांगे। कैकेयी कहने लगे मैं 4 और 6 और 8 नहीं चाहिए, हमारे 2 ही हैं तो 2 ही वरदान दे दो। बोले तुम मांगे। बोले ऐसे नहीं, चिकनी चपड़ी बातें करके और मुझे अबला को ना तड़पाओ। अगर सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाए।
राम की सौगंध खा करके ये कहो कि तुम्हें जो मांगूंगी वही मिलेगा। राजा दशरथ ने नहीं सोचा, महाराज कहने लगे कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन ना जाए। रनिया, ये हमारे रघुकुल की आन है, हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैंने जो वचन दिया है वो वचन पूरा करके निभाएंगे। उसी समय कहा है कि ऐसे नहीं, राम की सौगंध खाओ। महाराज राजा दशरथ ने राम की सौगंध खा के कहा है कि रनिया तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जैसे ये शब्द कहे हैं उसी समय कहने लगी कि गई, मेरी एक बात सुनो। बोली कौन सी? पहला वरदान मेरा ये है कि जो राज तिलक राम के लिए हो रहा है वो राज तिलक मेरे बेटा भरत के लिए होना चाहिए। दशरथ खुशी के साथ कहने लगे हमारे लिए, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बराबर है। आप अगर ये चाहते हो तो मैं भरत को ननहाल से बुला लूंगा, और राम की वजह से कोई दिक्कत हो रही है ना तो मैं भरत को राज तिलक करा दूंगा। बोले दूसरा वरदान सुनो। कौन सा? कि प्रात होत मुनि भेष धर और जो न राम बन जाए, मोर मरने और असजरन नृप समझो मन माहे। सुबह होते ही होते अगर राम बन के लिए नहीं गए, जिस द्वार से राम बन के लिए नहीं जाएंगे उस द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी। और जैसे ये शब्द सुने दशरथ जी के होश उड़ गए, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। जब ये खबर राम को मिली तो दौड़ करके आई, और जब दौड़ करके आई तो देखा कि पिताजी मूर्छित पड़े हैं। तो क्या देखा है? कि देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की है प्रगति चढ़ी हुई।
देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, और माँ की भ्रगुटी है चढ़ी हुई, और मानो शिकार जिस जगह पड़ा उस जगह शिकारिन खड़ी। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी। राम को खबर लगी, दौड़ करके आए, देखा है कि पिताजी मूर्छित पड़े हैं और मैया कैकेयी वहीं पर खड़ी है। प्रभु श्री राम ने कैकेयी के पैरों को छुआ, पास में दशरथ जी के पहुंचे तो पिताजी के चरणों को स्पर्श किया, कहने लगे मैया क्या बात है, पिताजी मूर्छित क्यों हैं? बोली बेटा तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान हैं और आज मैंने उन दोनों वरदानों को मांग लिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए। मैया वो वरदान क्या है, मुझे भी तो बताओ। तो कैकेयी कहने लगी सुनो लाला कि मां गाय है तिलक भरत को हो, और 14 वर्षे वनवास सुने, और ये सुने न पे मूर्छित हुए पिता, इच्छा थी रखे पास। मैंने ये कहा है कि जो तिलक तुमको होने जा रहा था वो तिलक तुम्हारे पुत्र भरत को, और तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास, इसलिए तुम्हारे पिता मूर्छित पड़े हैं। राम कहने लगे मैया मैं बन जाने के लिए तैयार, मैं बन जाने के लिए मां तैयार हूं। कैकेयी कहने लगी लाला जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। प्रभु श्री राम वहां से चले और मैया के पास में पहुंचे, कहने लगे मां मुझे कैकेयी मैया ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैया मैं बन जा रहा हूं। और जब ये खबर सुनी है उसी समय श्रोताओं जब ये बात कही है महाराज, तो सीता को खबर मिली तो दौड़ करके मैया के पास में पहुंची और चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी मां मैं तुम्हारे साथ में बन चलूंगी। राम कहने लगे सीते अगर नहीं मान रही हो तो हमारे साथ में बन चलो, लेकिन मैया से आज्ञा ले लो। सीता कहने लगी नाथ माने तो मुझे आज्ञा दे दी। तब तक ये खबर लखन को मिली, दौड़ करके आए, कहने लगे भैया हमने ये सुना है कि तुम बन जा रहे हो। बोले हाँ मैं बन जा रहा हूं भैया, मैं भी बन जाऊंगा। राम कहने लगे लक्ष्मण कैकेयी मैया ने मुझे वनवास दिया है और तुम मां के पास में रहो। बोले नहीं भैया मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते जब मेरे प्राण प्यारे जा रहे हैं। इधर मैया कैकेयी से कहने लगे हैं प्रभु लगा लो
था नहीं किस्मत में भोजन मोए से समझा के। उसी समय राम लक्ष्मण और मैया सीता बन के लिए जब निकल गए हैं